अमल था, उसका डेली रूटीन था। इस पर वो अपने रब से बदला नहीं मांग रहा है, मुसीबत से बचने के लिए दुआ नहीं कर रहा है। ये जो अमल है उसका, हालांकि डेली का अमल था, डेली का अमल था, डेली दर्जा माँ बाप को देता, मगर वो अमल उसको बहुत ज्यादा उसके जहन में बैठा हुआ था जो उसने अपने रब के लिए किया था। वो क्या, एक मर्तबा वो रात को बहुत देर से आया, अपने मवेशियों को चराते हुए वो दूर निकल गया, जल्दी चारा न मिला उनके लिए। रात का शाम में जो है बहुत देरी हो गई, रात हो गई, देखा तो माँ बाप सो चुके हैं और बच्चे जाग रहे हैं, सबके सब भूखे हैं। अब उसकी डेली की आदत थी, डेली रूटीन की आदत थी कि सबसे पहले माँ बाप की भूख मिटाता, खुद भी ना पीता, बच्चों को भी ना पिलाता, बीवी को भी ना पिलाता, सबसे पहले माँ बाप को पिलाता, उनसे उनकी भूख मिटाता। देखा तो माँ बाप सो चुके हैं, डेली रूटीन का अमल था, तो सोचा कि इसमें कोई गड़बड़ी न आए और मद्देनजर रखा अपने रब को। कहा अल्लाह तू मुझे देख रहा है, तू मुझे देख रहा है। वो अमल जो हर रोज मैं माँ बाप को तरजीह देने वाला जो अमल है मेरा, वो तो तेरे पास है ही रिकॉर्ड, वो तो तेरे पास महफूज है ही, मगर आज मैं क्या करूं? अल्लाह तू मुझे देख रहा है, आज भी मैं पहले मेरे माँ बाप को ही तरजीह दूंगा, मेरे माँ बाप को ही तरजीह दूंगा, बाद में बच्चों को। हदीस के अल्फाज क्या है, उसके बच्चे उसके पैर पकड़ के बिल बिला रहे थे, रो रहे थे कि भूख लगी है, दूध दे दो, मगर वो वहीं माँ बाप के सिरहाने खड़ा रह गया और यह भी मुनासिब नहीं समझा कि उन्हें नींद से जगाए, जगाने को भी तकलीफ देना समझा। हमें सिफात क्यों नहीं आती पता है क्या? ये अच्छे अखलाक हमें क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आज हर एक इंसान के पास एक फंडा है। क्या है फंडा? क्या है फंडा पता है? इजी ले लो यार, क्या फंडा है? लाइफ पूरी गुजारने का फंडा क्या है? इजी ले लो, सब चलता है। इजी लेने का जो फंडा है ना, दुनियाई मामला में बहुत जगह फिट हो सकता, बहुत अच्छा है, मगर जब नेक और साले अमाल करने की बात जब आती है ना, इजी ले लो यार बोलते हैं, अल्लाह भी इजी ले लेता उसको। इजी ले लो यहां नहीं चलता। नेक और साले अमाल जब करने की बात आती तो यहां से निकलना पड़ता है। कहां से? दिल से। और इजी ले लो कहां से निकलता? दिमाग से, क्योंकि ये सब समझाता रहता है। और दीन इस्लाम में किसकी अहमियत है? इसकी क्या इसकी? दिल की अहमियत है। क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? यहां है जहां तकवा है, दिल की अहमियत है। और दिल नेक अमाल को अगर दिमाग का सुनकर इजी ले ले तो अल्लाह उसको इजी नहीं लेता। आज मुसलमानों में तरक्की क्यों नहीं है? आज मुसलमानों में अच्छे अखलाक क्यों नहीं है? क्योंकि हर चीज को इजी लेते हैं। उसकी एक मिसाल ही देख लीजिए आप। कुरान मजीद के जहाँ दुरुस होते हैं, अहादीस के जहाँ दुरुस होते हैं, जहाँ दीनी मजालिस होते हैं, बार बार बोलता हूं मैं, वाकई मेरी जान भी चलती है, इस पर थोड़ा तकलीफ भी होती है मुझे। दावत आ जाए खाने की, स्पेशली नान हलिया की, हम खाना खाने के बाद में दावत में जाएंगे। क्यों? थोड़ा बहुत तो चलता, उतना समझ में आ जा रहा, क्या वही बोलेंगे कि दीन को इजी ले रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे। तो करना ही है तो क्यों अच्छे से नहीं कर सकते? सिस्टमेटिक क्यों नहीं कर सकते? दिल लगाकर क्यों नहीं कर सकते? चलते फिरते क्यों टाइम पास करना है दीन को लेकर? चलते फिरते नेक और सालेह अमाल जो अल्लाह की निगाह में काबिल कबूल वो ऐसे हैं जो दिल से निकलते हैं और एक एक बात पर ध्यान होता है। वैसे तो हर रोज अपने माँ बाप को ही तरजीह दिया करता था। उस रात उसने क्या किया? अल्लाह आज तू मुझे देख रहा है, मैं आज भी माँ बाप को तरजीह दूंगा। बच्चे पैर पकड़कर बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, मगर नहीं। और जगाना भी मुनासिब नहीं समझा। जगाना क्यों जगाना मुनासिब नहीं समझा? हाँ? क्योंकि जिस उम्र को माँ बाप पहुंचे थे उस उम्र में नींद बड़ी मुश्किल से लगती है। बराए नाम आंखें बंद होती है, मगर फिक्रें ज्यादा होती है, सोच ज्यादा चलती है, नींद आती ही नहीं है। चलो आज के जमाने में लोगों ने उसको कुछ नाम दिया होगा, क्या
टेंशन ज्यादा है, क्या डिप्रेशन है, क्या शुगर है, इसलिए नींद नहीं आती। अरे अल्लाह के बंदे, उम्र वैसी है, उस उम्र में नींद कहां से आएगी? जिसको आए वो नेमत है। अगर उसमें भी अगर थोड़ी सी नींद लग जाए और उसमें अगर उसकी औलाद उसको जगा दे, शोर कर दे, तो ये तकलीफदेह बात होती है। रात रात भर ऐसे कईयों वालिदैन है जो रात भर सो नहीं पाते हैं। ऊपर से अगर बीमारी हो, खांसने की, सर्दी बुखार जुकाम की, कोई जख्म हो जाए, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और हम उन्हें बिल्कुल अल्लाह माफ करे कचरे के जैसा समझते हैं। चलो जिंदगी गुजार लो, बच्ची कुची कैसे भी गुजार लो, हम हमारी जिंदगी में मस्त है। और उसने ऐसा नहीं किया, उसने जगाना मुनासिब नहीं समझा। इतना ही नहीं, बच्चों को दूं या माँ बाप को दूं, बच्चों को दूं या माँ, इसी कश्मकश में तरजीह किसको दी? माँ बाप को। मैं कहता हूं कम से कम अगर ऐसी कश्मकश में हम में आ जाए दीन को तरजीह देने में और मिसाल करो दावत को तरजीह देने में, तो मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात है। कश्मकश, अरे कश्मकश होता ही नहीं, पहले से फाइनल रहता। 7 बजे खाना खाएंगे, 7:30 बजे निकलेंगे, भले ही 7 बजे प्रोग्राम क्यों ना हो, कश्मकश रहती ही नहीं हमको पहले से मालूम सेटिंग हमको परफेक्ट है हमारी सेटिंग। उसको कश्मकश थी, बच्चों को दूं कि माँ बाप दूं, यहां तक के फजर हो गई, फजर कश्मकश। ये परेशानी उसने झेला कि नहीं झेला? तभी तो रब की निगाह में वो अमल काबिल कबूल बना। दीन को तरजीह देने की बात बयान कर रहा हूं मैं इस हदीस से, इस टुकड़े से।